नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भारत के भूगोल का वीडियो अपलोड करता हूं और इससे संबंधित प्रश्नों का संग्रह मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी निर्णायक हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं पिछले रविवार को भी भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया था। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं जिनसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, ये सभी टॉपिक को मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप चाहें तो टॉपिक को जाके देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का क्विज भी खेल सकते हैं। मैं एक स्टडी विथ रजनीश नाम से टेलीग्राम ग्रुप का भी संचालन करता हूँ। उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से क्विज प्रत्येक रविवार को शाम 8:30 बजे से होता है। तो दोस्तों, चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानें। भारत में पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानें, आपके ऑप्शंस हैं आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और गोंडवाना। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं कि पृथ्वी जब गर्म था तो धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ठंडा होने के क्रम में जो चट्टानें सबसे पहले बनी वो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। तो इसका आंसर होगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। देखिए दोस्तों, ये सही आंसर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में सबसे समृद्ध चट्टान कौन है आर्थिक दृष्टिकोण से। दोस्तों, हम लोग बात कर चुके हैं कि कर्नाटक जिले में सबसे पहले धारवाड़ क्रम के चट्टानों की खोज हुई थी और धारवाड़ क्रम के चट्टाने में ही सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, मैग्नीज इत्यादि सभी प्रमुख धात्विक खनिजें पाई जाती है। तो अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे समृद्ध चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। देखिए, आंसर सही है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। सोना, हीरा, लोहा और तांबा। दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीरा जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और कर्नाटक मध्य प्रदेश के पन्ना की खान जो है वो विंध्यन क्रम के चट्टानों में ही है। तो हीरा इसमें नहीं पाया जाता है, तो आंसर यहाँ पे होगा हीरा। जबकि सोना, तांबा और लोहा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे हीरा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलकुंडा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में हीरा विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और विंध्यन क्रम का जो विस्तार है वो विंध्याचल पर्वत के आसपास के साथ ही आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों में है। भारत में हीरा की दो प्रमुख खानें, एक पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है और दूसरा गोलकुंडा की खान जो कि आंध्र प्रदेश में है और इनसे हीरे का खनन होता है। तो यहाँ पे गोलकुंडा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होगा, हीरा के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंगरैली कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी में है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, लावा के जमाव से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं बता चुका हूं कि जब भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुआ तो प्लेट टेक्टोनिक की अभिसारी क्रिया में दरारी उद्भेदन हुआ और इसके फलस्वरूप लावा का फैलाव हुआ और यही लावा के फैलाव से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। बाद में बेसाल्ट चट्टानों का ऋतुक्षरण हुआ और काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे आंसर होगा बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है हिंदुकुश, सुलेमान, पूर्वांचल, अराकानियोमा। दोस्तों, आप अगर वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हिमालय पर्वत अपने पूरब और पश्चिमी भाग में जाकर दक्षिणवर्ती मोड़ लेती है और जब पूर्वी भाग में दक्षिणवर्ती मोड़ लेती है तो पूर्वांचल के राज्यों में पूर्वांचल श्रेणी और म्यांमार में अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर अराकानियोमा होगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत का पठार उदाहरण है। किस प्रकार का पठार का उदाहरण है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े नहीं है ये टॉपिक को, लेकिन मैं अपने वीडियो में इसका डिस्कशन कर चुका हूँ कि जब दो पर्वतों के बीच में कोई पठार हो तो उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अंतर पर्वतीय पठार। देखिए, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन है। हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरतम श्रेणी जो है वो काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, तब जास्कर है। तो यहाँ पे आंसर होगा काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है और केटू ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय में भी अगर पूछे तो केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी केटू। अगला प्रश्न है, जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जास्कर श्रेणी में राकापोसी नाम की एक चोटी है जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। साथ ही साथ यह लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी भी है। तो यहाँ पे आंसर होगा राकापोसी। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है। दोस्तों, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और यह बृहद हिमालय का भाग है। जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी है जो केटू है और यह केटू भारत की सर्वोच्च चोटी भी है जिसकी हाइट 8611 मीटर है। तो यहाँ पे सही आंसर केटू होगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है। तो यहाँ पे आंसर होगा पिक 15। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पिक 15 माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है। बाद में सर जॉन एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया।
अगला प्रश्न है धौलाधर श्रेणी तथा बृहद हिमालय के बीच कौन सी घाटी है। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि मध्य हिमालय की छोटी छोटी श्रेणियों तथा बृहद हिमालय के बीच घाटियों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे है धौलाधर श्रेणी तथा बृहद हिमालय। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि धौलाधर श्रेणी तथा बृहद हिमालय के बीच कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी है। यहाँ पे ऑप्शन में होगा कुल्लू घाटी। अगला प्रश्न है चुंबी घाटी किस राज्य में है। दोस्तों यह भी बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच की ही घाटी है, जो कि ये लीजिए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे रुकिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आंसर सिक्किम होगा, जबकि मैंने यहाँ पे असम को आंसर सही मान लिया है। आप इसे सिक्किम कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे असम नहीं सिक्किम होगा, आप इसे सुधार लेंगे। और चुंबी घाटी किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों विंडसर है ऑप्शन आपका, सोलन है, चमोली है, नैनीताल है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप लेक्चर को देखे होंगे पिछले वीडियोज़ को, तो आपको पता होगा कि विंडसर जो है वो उत्तराखंड में है, चमोली भी उत्तराखंड में है, नैनीताल भी उत्तराखंड में है, और सोलन जो है वो हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सोलन। अगला प्रश्न है जम्मू से श्रीनगर जाने में किस दर्रे को पार करना होता है। दोस्तों अगर आप मेरे मध्य हिमालय का लेक्चर को देखे हैं तो आपको पता होगा कि मध्य हिमालय जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानी जाती है, और जो जम्मू शहर है वो पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में है और श्रीनगर पीर पंजाल के उत्तर में है। तो दक्षिण से उत्तर जाने के क्रम में पीर पंजाल में एक दर्रा है जिसे हम लोग बनिहाल दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर बनिहाल दर्रा होगा। अगला प्रश्न है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है सागर माथा, गौरी शंकर, कैलाश पर्वत और चोमोलुंगप्पा। दोस्तों इसका आंसर चोमोलुंगप्पा होगा। इसका अर्थ होता है, तिब्बती भाषा में इसका अर्थ होता है बर्फ की देवी। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की डफला, मिरी, अबोर, मिसमी आदि श्रेणी किस हिमालय के भाग हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, मैं अपने वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बाह्य हिमालय जो है जिसका विस्तार पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर बिहार में कोसी नदी तक क्रमबद्ध है। हालांकि इसका विस्तार आगे भी है, लेकिन बाह्य हिमालय मध्य हिमालय से काफ़ी सट चुका है, और अरुणाचल प्रदेश में यह 4 अलग अलग भागों में विभक्त हो गया है। वहाँ पे इसे डफला, मिरी, अबोर और मिसमी नाम दिया गया है, जो वहाँ के स्थानीय जनजातियों के नाम पे है। तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी जो श्रेणी है वो बाह्य हिमालय का भाग है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बाह्य हिमालय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास मैदान जम्मू कश्मीर में नहीं है। ऑप्शन है गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग और बुग्याल। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर किसी घास मैदान के अंत में मर्ग लगा हुआ है तो वो सारे जम्मू कश्मीर के होंगे, और ये जो बुग्याल और प्यार जो है ये उत्तराखंड के घास मैदान है। तो यहाँ पे सही होगा बुग्याल। बुग्याल जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला प्रश्न है मध्य हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी, मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत। अगर मेरे वीडियोज़ को आप देखे हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो पीर पंजाल है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर राज्य में है और यह मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है एक नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है। 1200 मीटर, 1800 मीटर, 1500 मीटर और 1852 मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1852 मीटर। अगला प्रश्न है अंक्लोज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी का सदस्य निम्न में से कौन सा देश नहीं है। भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 1982 से जब यह समझौता या संधि अस्तित्व में आया था तब से लेकर आज तक अमेरिका कभी इसका सदस्य नहीं बन पाया है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। मैं अपने वीडियोज़ में बताया भी हूँ कि अमेरिका प्रत्येक साल कई देशों की समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करता है, वो ये बताने के लिए कि वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी जैसे किसी भी संधि को नहीं मानता है। हाल ही में भारत के जलीय सीमा को भी उसने उल्लंघन किया था। तो इसका आंसर सही में होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है तलचर कोयला क्षेत्र का विकास किस नदी घाटी में हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है और उड़ीसा में महानदी घाटी में इसका विकास हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा महानदी घाटी। अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग किस दर्रे में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं और पहले भी बता चुका हूं कि जम्मू से श्रीनगर जाने में हम लोग बनिहाल दर्रा पार करते हैं और बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग था, जो एक समय में भारत का सबसे लंबा सुरंग था। तो यहाँ पे बनिहाल दर्रा होगा। इस प्रकार आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस टॉपिक से जानें तो आज शाम में होने वाले टेलीग्राम क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।